गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पार्टनरशिप का ख़त्म कर लिया है और अब से हम न्यूमेरिकल पार्ट पार्टनरशिप की फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते थे तो हम वहाँ पे तीन अकाउंट तैयार करते थे। पहला होता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा होता था हमारा बैलेंस शीट। ठीक, लेकिन अब जब हम कंपनी के केस में या किसी बड़ी फर्म के लिए हम अकाउंट्स तैयार करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट और ऐड हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा जब बनता है थर्ड अकाउंट बनता है। सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा अकाउंट हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस अकाउंट में एक्चुअली हम लोग करते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब एप्रोप्रिएशन का मीन्स क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मीन्स होता है बांटना। जो भी हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ देंगे? कुछ पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया होगा, इस तरह से कुछ आइटम्स होते हैं। लेकिन अब जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो हम पैसा कहाँ कहाँ दे सकते हैं? पार्टनर प्रॉफिट से ही हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रिजर्व से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से होते हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उससे हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा उसको हम नोट कर देंगे। अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो डेबिट साइड में टू सैलरीज टू पार्टनर्स, कमीशन दिया है तो टू कमीशन टू पार्टनर्स, कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो टू रिजर्व अकाउंट। और इसी के साथ अगर हमने कोई ड्राइंग पे कमीशन लिया है, अगर हमने ड्राइंग पे कमीशन लिया हुआ, इंटरेस्ट लिया हुआ है सॉरी, तो उस इंटरेस्ट को भी हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट में क्यों आएगा? क्योंकि ये इनकम कहलाएगा। ठीक, और साथ ही साथ अगर हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में लगाई हुई है उस पर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होने की वजह से ये हमारे किस अकाउंट में जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक, जब हम इतनी पोस्टिंग कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। जिस साइड हमारा टोटल ज़्यादा होगा वही दोनों साइड का टोटल होगा, और जो डिफरेंस निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस हमने माना ज़्यादा आया तो हमने क्या किया? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और जो प्रॉफिट था वो दोनों ही पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसी के बाद अभी हम लोग अब जनरल एंट्री भी समझ लेते हैं कि पीएल अकाउंट में जनरल एंट्री कैसे की जाएंगी। ओके, अब हम लोग जनरल एंट्रीज स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, जो हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है पीएल अकाउंट से, उसके लिए एंट्री पास करेंगे। क्या लिखेंगे? एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारी एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि इसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये हमारी एंट्री हो गई नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। नेट प्रॉफिट हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक, सेकंड एंट्री हमने की एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के लिए हम दो एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो जितने भी पार्टनर्स होंगे इंडिविजुअल, दो हैं तो दो पार्टनर्स, तीन है तीन पार्टनर्स, उससे ज्यादा है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको हम इंडिविजुअली
शो करेंगे। जैसे हमने मान लिया दो पार्टनर है हमारे पास ए एंड बी, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इस अकाउंट को हमें क्लोज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को, तो क्या एंट्री करेंगे, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने की एंट्री। इसी तरह अगर हमने कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए भी हमें दो एंट्री करनी पड़ेगी, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करने की, दूसरी क्लोज करने की। तो सबसे पहले हम चार्ज करने के लिए एंट्री पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हो गई हमारी इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे भी वही करेंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करेंगे, ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट करेंगे और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक, क्लोजर के लिए हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू